हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल। तो अगले लेक्चर में आपका वेलकम है। तो अगला लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, तो हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी होता क्या? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच deals with चार्ज। ठीक है, फिजिक्स का वो ब्रांच जो कि चार्ज के साथ डील करता उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो सर इस इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट के बारे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है जिससे वो किसी अदर ऑब्जेक्ट से या तो अट्रैक्ट होगा या तो रिपेल होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका डिफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या एनी सब्सटेंस या फिर एनी बॉडी भी आप लिख सकते हैं। तो इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू सॉरी इट इज़ ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट which is either attract or repel from other charged body। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिससे वो या तो किसी अदर ऑब्जेक्ट से रिपेल होगा या तो किसी अदर ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो अट्रैक्ट कब होगा? हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर अनलाइक चार्जेस हो, ठीक है, अगर पॉजिटिव निगेटिव हो या निगेटिव पॉजिटिव हो तब जाके वो अट्रैक्ट होगा, अगर सेम लाइक चार्ज हो तो वो रिपेल होगा। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है क्या। इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ आइदर अट्रैक्ट और रिपेल फ्रॉम अदर चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, तो आप इसका डिफिनेशन ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट के टॉपिक में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इसको हिंदी में हम लोग विद्युत धारा भी बोलते हैं। विद्युत धारा हिंदी से कोई लेना देना तो है नहीं, बट मैंने एक्स्ट्रा ऐसे बता दिया, विद्युत धारा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो आप इसमें एक एज सिंपल एज डैट आप इसमें ये लिख सकते हैं कि नेट फ्लो ऑफ चार्ज through any conductor, net flow of charge through any conductor is called electric current। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता क्या है? नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस कर लिया। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या? नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आप इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, और करके आप लिख लीजिएगा, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो एज सिंपल एज डैट आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं,
ठीक है। आपको नंबर जरूर मिलेंगे, इसके कोई नंबर नहीं कटेगा। या तो आप लिख सकते हैं नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या फिर आप ये लिख सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग यहाँ फॉर्मूला देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट निकलता कैसे है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला देख ले इलेक्ट्रिक करंट निकालते कैसे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का एक तो फॉर्मूला ये हो सकता है, E इज इक्वल टू एन ई से इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा, ठीक है, और ई मतलब चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप इसमें ये इस फॉर्मूले से भी आप इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में इस तरह से दे देगा कि अगर आपको ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में इस तरह से दे सकता है कि अगर मान ली इलेक्ट्रिक करंट आपको दिया हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है फाइंड द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या फिर आपको वन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को पुट करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे भी बहुत तरीके से लिख सकते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ एज सिंपल एज डैट। सबसे आसानी से आप कैसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, तो आप यह लिख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में the region where the force of attraction आप ऐसे लिख सकते हैं ऐसी जगह the region around a charged body, the region around a charged object, या charged body लिख सकते हैं, मैं ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ। the region around a charged object where the force of attraction is felt। ठीक है, तो ऐसा रीजन एक चार्ज ऑब्जेक्ट के अराउंड में, एक ऐसा रीजन जहाँ कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें फील हो। ठीक है, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें फील हो। आप ऐसे स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसके अराउंड में जो है, ठीक है, मान लीजिए एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसके अराउंड में इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फेल्ट होगा। तो कैसे हमें पता चलेगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है? ठीक है, तो हम इसके यहाँ पे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, ठीक है, तो मानिए हम ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे जो प्लेस्ड है, इसे हम पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट ला रहे हैं और हमें पता करना है कि ये कौन सा चार्ज ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिव चार्ज है या फिर निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो हम अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे, अगर ये रिपेल होगा, ठीक है, अगर ये रिपेल होगा मतलब ये भी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये लाइक चार्ज है। लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है। ठीक है, अगर ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होगा मतलब ये कौन सा चार्ज हो जाएगा? निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि हम जानते हैं अनलाइक चार्ज क्या होगा? अनलाइक चार्ज हमेशा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो अनलाइक चार्ज हमेशा अट्रैक्ट होते हैं, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा चार्ज है, और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझ गए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग समझ गए। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा
पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या, इसको हम किसी से डिनोट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या होता, इसका फॉर्मूला क्या होता, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम लोग पहले बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। देखिए, मैं आपको इस चैप्टर को इतनी आसानी से पढ़ा दूंगा कि ये एकदम हलवा लगे, आपको एकदम आसान लगेगा ये चैप्टर। ठीक है, तो आप बस कुछ देर सेक्रीफाइस करिए, हमारे साथ कोऑपरेट करिए। ठीक है, आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आप इसको 2-3 तरीके से लिख सकते हैं, मैं एकदम सिंपल में लिखूंगा इसको। पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है दी वर्क डन टू मूव a charged a unit of charge from infinite to electric field। ठीक है, तो एज सिंपल एज डैट आप ये सिंपली लिख सकते हैं कि द वर्क डन टू मूव अ यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी एक यूनिट ऑफ चार्ज को, ठीक है, इनफाइनाइट से लेके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना भी वर्क डन होगा उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको स्ट्रक्चर से समझा देता हूँ, बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसके अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के लिए तो इनफाइनाइट मान लीजिए ये होगा। ठीक है, यहाँ पे एक और यूनिट ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कोई भी चार्ज आप ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मान लीजिए एक चार्ज है, तो इस चार्ज बॉडी को, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस दायरे के अंदर लाने में जितना हमें वर्क डन करना होगा, ठीक है, इस यूनिट ऑफ चार्ज को हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना वर्क डन, जितना काम हमें करना पड़ेगा, जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा एक यूनिट ऑफ चार्ज को मूव कराने के लिए, उसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। एज सिंपल एज डैट, इससे आगे आपको कुछ भी नहीं समझना, इतना काफ़ी है। ठीक है, तो एक बार और डेफिनेशन इसका देख लीजिए। द वर्क डन टू मूव अ यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम द इनफाइनाइट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, जो कि ओम्स लॉ में है। ठीक है, तो इसे हम डिनोट करते हैं V से। ठीक है, और इसे आप वोल्टेज भी कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक।